नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आज सुप्रीम कोर्ट में मशहूर वकील कपिल सिब्बल को जवाब देने के चक्कर में सॉलिसिटर जनरल ने कुछ ऐसी दलीलें देनी शुरू कर दी जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनकी क्लास लगा दी है। दरअसल पूरा मामला महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लटकाए जाने को लेकर था। कपिल सिब्बल स्पीकर के रवैये से काफी नाराज थे और सुप्रीम कोर्ट भी स्पीकर के इस कदम से काफी नाराज था और कह रहा था 4 महीने बीत गए, कोई फैसला नहीं आया। और इसमें क्या हुआ कि सॉलिसिटर जनरल तर्क देने लगे कपिल सिब्बल को कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए स्पीकर महोदय हैं, उनकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट जैसी ही है। इस वजह से हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो कब क्या करेंगे। इसके बाद बारी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की थी। उन्होंने जबरदस्त क्लास लगाई है। यह खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। जनसत्ता ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कोर्ट रूम में क्या हो गया, कैसे सॉलिसिटर जनरल की बोलती बंद कर दी गई। हेडलाइन में लिखा गया है, शिवसेना विवाद, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट जैसा बताकर टाल मटोल कर रहे थे सॉलिसिटर। सीजेआई ने समझा दिया कानून, फिर मांगा 1 हफ्ते में जवाब। अब यहां से सीधे आएंगे खबर पर कि कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, कैसे कपिल सिब्बल की नाराजगी पर यह गोल गोल जवाब देना शुरू कर चुके थे। बताया जा रहा है कि 2 फाड़ हुई शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मसले पर स्पीकर फैसला लेने में गुरेज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने इस बात पर नाखुशी जताई तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्पीकर एक संवैधानिक पद है, वो एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरी संवैधानिक संस्था स्पीकर की शान में बट्टा नहीं लगा सकते। कपिल सिब्बल को समझा रहे थे कि आप उनसे नाराजगी मत व्यक्त कीजिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैं। स्पीकर महोदय की हैसियत वो सुप्रीम कोर्ट में बता रहे थे। ये सब बातें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सुन रहे थे। फिर जरा देखिए आगे हुआ क्या है। तो तभी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीच में दखल देकर सॉलिसिटर जनरल को कानून समझाकर बताया कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का फरमान क्यों मानना होगा। उसके बाद सीजेआई ने हिदायत दी कि अयोग्यता पर कार्यवाही पूरी करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हुए स्पीकर 1 सप्ताह के भीतर निर्देश जारी करें। सॉलिसिटर जनरल शीर्ष अदालत को उस समय सीमा के बारे में सूचित करेंगे। यहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जब उन्हें कानून समझाया कि किस अनुसूची के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई स्पीकर भी जवाबदेह है, उत्तरदायी है, उन्हें आंसर करना पड़ेगा, वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। जनसत्ता ने लिखा है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर एक ट्रिब्यूनल है, ऐसे में वह सुप्रीम अदालत के प्रति उत्तरदायी है। बेंच ने कहा कि 11 मई के फैसले के बाद लंबित अयोग्यता याचिकाओं के बारे में कुछ नहीं किया गया है, वो मामले को लटका रहे हैं। बावजूद इसके कि हमने समग्र सुनवाई करके उनको आदेश दिया था कि वो एक तय समय सीमा के भीतर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लें। सीजेआई ने कहा कि वो मामले को 2 सप्ताह बाद फिर से लिस्ट कर रहे हैं। इस मसले को हमेशा के लिए जिंदा नहीं रखा जा सकता, फैसला तो लेना ही होगा। उन्होंने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो ख्याल रखते, कम से कम इतनी गरिमा तो बनाए रखते। लेकिन स्पीकर महोदय महीनों कुंडली मारकर बैठे हुए। एक बीच में उन्होंने नोटिस तो जारी भी किया था, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जबकि अजित पवार का भी उन्हें अब साथ मिल चुका है, उनकी पार्टी को। शिंदे तो है ही, बीजेपी भी है, लेकिन फैसला नहीं हो रहा है। जो एजेंडा है, उम्मीद की जा रही है, आशंका जताई जा रही है, ये तब तक लटकाए रखेंगे जब तक एक राष्ट्र एक चुनाव वाला फार्मूला लागू नहीं हो जाता है। और महाराष्ट्र को लोकसभा चुनाव के साथ ही समेटते चले जाएंगे। और तब तक के लिए इस सरकार को जिंदा रखने के लिए ये लोग कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को एक पैर पर खड़ा कर दिया है कि फैसला तो लेना पड़ेगा। 4-4 महीने तक आप फाइल लटकाकर बैठ नहीं सकते। इस मामले में 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, वो भी जरा याद कर लीजिए। तब आप जब इस खबर को समझेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग कितना खेल कर रहे हैं। जनसत्ता ने लिखा है,
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले का जिक्र किया। बेंच ने तय समय सीमा के भीतर अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए अध्यक्ष को हिदायतें जारी की थी। सीजेआई ने कहा कि अध्यक्ष को शीर्ष न्यायालय की गरिमा का सम्मान करते हुए उसके फैसले का पालन करना होगा। शिंदे और उनका समर्थन करने वाले शिवसेना के अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी शिवसेना यूबीटी गुट की याचिका को 2 सप्ताह के बाद लिस्ट किया गया है। ये देखिए, ये सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच में उद्धव ठाकरे का गुट फिर से सुप्रीम कोर्ट गया था, यह कहने के लिए कि कम से कम फैसला तो कर लीजिए, चुनाव चिन्ह पर भी फैसला कर लीजिए। और स्पीकर जिस तरीके से शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता वाली फाइल पर कुंडली मारकर बैठे हैं, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से गए थे। और यहाँ पर जो याचिका में बातें कही गई थी वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि कैसे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर महाराष्ट्र के स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से शीघ्र फैसला करने का निर्देश देने को अनुरोध किया था। विधायक सुनील प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्पीकर राहुल नार्वेकर जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे हैं। अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में 2022 में शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के विधायक सुनील प्रभु ने ही दायर की थी। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने जून 2022 में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। उसके बाद उद्धव और शिंदे गुट के बीच तनातनी शुरू हुई थी और यह मामला अभी तक चल पड़ा है। कोई ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही आज इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आ गया, क्योंकि यहां स्पीकर को बचाने के लिए सॉलिसिटर जनरल अजीब गरीब तर्क देने लगे। और इस तर्क के खिलाफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बता दिया कि आपके स्पीकर संवैधानिक नियमों से ऊपर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रति वो भी जवाबदेह हैं, वो उत्तरदायी हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने तमाम नियम कायदे जब सॉलिसिटर जनरल को समझाए तो उनकी बोलती बंद हो गई। कई दफे सॉलिसिटर जनरल मोदी सरकार की वजह से या फिर राज्य सरकारों की वजह से फटकार सुप्रीम कोर्ट में खा चुके हैं, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में TV9 भारतवर्ष ने भी थोड़े से डिटेल में बताया है कि कोर्ट रूम में कैसे फटकार पे फटकार लग रही थी महाराष्ट्र सरकार और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के रवैये को लेकर। यहाँ पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा है, TV9 भारतवर्ष ने लिखा है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मामला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करना होगा। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा थोड़ी डिग्निटी का भी तो ख्याल रखते। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का तो ख्याल रखना चाहिए था। कोर्ट ने फैसला दिया था। सीजेआई ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसे उचित समय पर सुनूंगा। आपको तारीखें देनी होंगी, देते रहनी होंगी, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तो तुलना कर बैठे, स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट बराबर है, तो हम कैसे किसको क्या कहें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें आईना दिखा दिया है, तो अब स्पीकर को जवाब देना होगा। वो जवाब दे हैं कि आप 4 महीने से क्यों मामले को लटकाएं। 1 सप्ताह में बताइए उन विधायकों को आप अयोग्य करार देंगे या नहीं देंगे। अगर इसमें कुछ फैसला आता है तो महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल मच सकती है, सत्ता उनसे छिन सकती है। हालांकि बैकअप के लिए इन लोगों ने अजित पवार का साथ ले रखा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छे से पता है कि उन्होंने जो खेल किया है उसमें अनिश्चितताएं खूब हैं, सत्ता कभी भी पलट सकती है। इस वजह से एकनाथ शिंदे पर ही पूरा पहाड़ टूटने जा रहा है। कुर्सी भी जाएगी, विधायकी भी जाएगी, उनके साथियों की विधायकी भी जाएगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात बीजेपी जान गई है। इस वजह से शिंदे भी अब छटपटा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मैसेज तो दे ही दिया है,
लेकिन कभी कभी यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फटकार, इन सब के बावजूद भी सरकार जब जोड़ तोड़ का सहारा निकाल लेती है तो तमाम न्यायालय के आदेश भी बेअसर हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।